Man, you wanted to say something, beta? सर अब वो क्लास शुरू हो गई सर, मैं बाद में बात करूंगा सर। ओके बेटा, मैंने अभी मैसेज एक्चुअली पढ़ा। ओके आपने सही चैट पे लिख के भेजा है। ठीक सर, लेकिन हम पार्ट 3 के लिए टी की जगह 100 नहीं लगाएंगे? भाईजान पार्ट किसके 3 लिए? 3 के लिए तो हम डिफरेंशिएट करके टी की वैल्यू लगाएंगे 0 लगाएंगे। हाँ चलो भाई, टाइम्स अप, आंसर बताना शुरू करो। पार्ट 1 का आंसर क्या है? 2160 2160 2160 आ गया भाई जी सबका। सर। जिस पार्ट का पूछूं सिर्फ उतना बताओ, ज्यादा ना बताओ, ठीक है? अच्छा भाई, पार्ट बी का आंसर 0.048 जी सर 0.048। यस सर। बिल्कुल सही। पार्ट सी का आंसर 3 का 0.06 0.06 0.06 सर 0.012 माइनस भी हाउ करना है मच ना ग्रेटर? अच्छा यार, इस 0.012 पे माइनस भी करना पड़ेगा ना आपको? यस सर। 0.012 और वो तो t 0 हो जाएगा तो 0.06 ही रह जाएगा। सर 0.06 वो ग्रेटर है 0.06 0.012। बेटा 0.012 0.06 आंसर गलत नहीं है, प्रॉब्लम है उसने पूछा हाउ मच ग्रेटर। सर ठीक है वो सर, समझ गया। पिछला माइनस इक्वेशन माइनस करो 0.012। जी। लास्ट पार्ट चलो लगा लो 2 मिनट और यार। 1250 है लास्ट पार्ट का आंसर। सर ये वापस से ये सब्जेक्ट को करना था। लास्ट पार्ट के लिए हम पहले डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है आया?
सर 250 250 जी सर ऐसे 250 250 अब 250 पे ग्राफ से भी निकालो एरिया, ठीक है, और 250 और 0 की लिमिट से इसे इंटीग्रेट भी करो वेलोसिटी को, दोनों आंसर्स माइनस करो। सर 250 ग्राफ से कैसे निकालेंगे सर? जी सर सीरियसली? सर सीरियसली? वेलोसिटी तो नहीं हमें पता 250 पे। वाह वाह बिलाल, मतलब सीरियसली ये देख यार बिलाल, अब करने के दो स्टाइल हैं बिलाल। 50 क्या है, 3/4 है ना इसका, हाँ जी सर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या, उसका 3/4 ले लो, वो पॉइंट हो जाएगा। हाँ सर जी। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका देखो, अगर मेरा क्लिक सही हो जाए वापस बेचारा। सर ये हाँ, आप अपने बोर्ड पे कर दें एक दफा। ये देखो, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, y is equal to mx plus c, जी सर हाँ निकाल जी। सकते तो उसके अंदर 250 पुट कर देना, वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर सर तो वो 6 मार्क्स से बढ़ नहीं जाएगा फिर? वाह वाह बिलाल, कैसी बातें कर रहे हैं, y equal to mx plus c निकाल रहे हैं हम 6 मार्क्स के लिए, हद हो गई है। पूरा करो इसे। सिक्स 6.6 आ जाती है हाइट ऑफ वेलोसिटी। एक मिनट 240 240 240, और इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया क्या है, इस वाले का 1425 इसका 1425 आया। नहीं एक मिनट 855 है सर। हाँ 855 855 और 240 इस पे ऐड कर दो, मल्टी माइनस कर दो 1250 से, दैट्स इट। सर आपने 0.06 t वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करके उसमें 0 to 250 वाली लिमिट्स डाली है। जी बच्चे, अच्छा, तो ये कैलकुलेटर में गलत क्यों दे रहा था आंसर सर? फिर आपका क्या एरिया नेगेटिव में हो, रेडियन पे वो आपका आंसर क्या आ रहा है? सर पता नहीं सर, मैं चेक कर। आपको ये कैसे पता होता है गलत आ रहा है जब आप मुझे आंसर भी बच्चे मान। सर उसका आंसर वेलोसिटी a से कम आ रहा था, मतलब डिस्टेंस a से, इसलिए मुझे पता चल गया था। चेक करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, फिर से करो। इतना अच्छा मैंने पैटर्न बना लिया था। So should I rub the pattern, सबको समझ आ गई है? आगे बढ़े। जी सर सर रुकें एक मिनट सर। सर मेरे बीन ख्याल से आज एक सवाल करने बड़ा मजा आ रहा है। सर बीन कितना हद हो डिस्टेंस गई है ट्रेवल किया निहाल। है 250 तक? 250 तक इन्होंने 855 प्लस 240 का है ना मुझे, 1095 तो टोटल। दैट जी सर 1095 फाइनल आंसर इनका बन रहा है 155।
सर सर, मेरा तो तो- 990 आ रहा है। सर मेरा तो नेगेटिव आ रहा है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या निकाला तुमने? ट्रेपीजियम का एरिया क्या है? व्हाइट बोर्ड पे देखो, मैं लिख रहा हूँ। 1/2, हाइट आपकी आ गई 150, ब्रैकेट्स 4.8 प्लस 6.6। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? सर तो फिर उतनी देर में वो बता दे, लीनियर लॉ के क्वेश्चंस का क्या करूं फिर मैं? मैंने कराने क्वेश्चन करूंगा, मतलब नहीं डेफिनेटली सर, वो करने हैं मुझे। 2010 से पहले वाले अभी सबमिट कराऊं लीनियर लॉ के साथ के उसके बगैर ही अभी करा दूं? मैंने आपको 2010 से पहले पे ही आपको इशू आ रहा है ना, मंडे तक तो 2020 का टाइम दिया। आप एक काम करो, 3:15 पे नेक्स्ट वीक किसी दिन भी, मंडे से फ्राइडे, जिस दिन आ सकते हो। अगर पहले दिन ही आ रहे हो मंडे को, तो मंडे को मैं लीनियर लॉ पढ़ा दूंगा ठीक है। आपको, ठीक है? सर मैंने भी पढ़ना है, मैं भी आ और जाऊँ। वो क्वेश्चन भी करा। बेटा नहीं, मैं 3:15 अकेला बिलाल को बुला के मीटिंग लॉक कर दूंगा। जाहिर बात है, जिसने आना हो आ जाए। निहाल अजीब बात कर सर रहे हो मुझे आप लगा सारे। आप असल में कह रहे हैं मीटिंग लॉक कर देंगे। और यार जितने लोग आ जाया करें, पढ़ लिया करो, अच्छी बात है, पढ़ने वाले बनो बस। यार बहुत हो गई सर है, एक मैं मिनट आगे सर, बढ़ रहा हूँ। ये जो आपका 1250 कैसे है सर, ये बस एक दफा करके दिखा दें। वो तो 250 और 0 की लिमिट से सर वो इंटीग्रेट की है। करके दिखाने में मुझे लगता है कोई कैलकुलेशन में कोई मसला है, वो मेरा नेगेटिव आ रहा है, पता नहीं क्या मसला नेगेटिव में आ रहा है सर, आता तो नेगेटिव है, लिखते लेकिन पॉजिटिव है। बहुत ये बड़ा क्या आ हो रहा गया? है। एरिया में से पॉजिटिव नहीं, लेकिन लिखा जाता है सर भाई। आंसर बहुत बड़ा आ रहा है सर, वो आपका आंसर क्या आ रहा है? 4000 समथिंग था सर। सर मेरा 1250 तो आ गया, उसके बाद क्या करना है? आपने जो इतने प्यार से मैंने शेडिंग की थी, उसका एरिया निकालना था। इंटीग्रेशन बोलो भाई इसकी, लिखवा मान, मुझे लिखवा इसकी इंटीग्रेशन। 0.03 t स्क्वायर माइनस 0.0004 t क्यूब। आप 250 लगा दो इस पर, लगाओ जरा फिर से। सर 1250 आ रहा है। हो गया है? जी सर हो गया। शुक्र है तो मेरा भी पता नहीं 22। आंसर, शायद मेरा कैलकुलेटर खराब हुआ। अमान सर अभी भी इधर लगा नेगेटिव आ रहा है 250। सर। सर -4375 आ रहा है। जी सर सर, पता नहीं मेरा क्यों। भी इधर यही आ रहा है। मेरा भी यही आ रहा है। 250 लगाओ, इधर क्या आता है? 0.1 0.1 इससे माइनस करो, क्या आता है? माइनस 0.07। हैं? अरे मजाक हो रहा है हमारे सर ये सर देख लें सर। 0.1 आया था, क्या आया था? ये क्या आया था? सर 0.1 नहीं आया था। 0.1 माइनस दिस, तो 0 पॉइंट क्या आया? सर माइनस सर 0.07। ये 3 जीरो आपने लगाए सर, ये 3 जीरो लगाए हुए, 4 से 0.4 दफा 0 और फिर 4 आएगा। जी सर, 4 जीरो आएंगे, ये सही कह रहा है निहाल। मामूली सर, यार एक जीरो कम। डिवाइडेड बाय 3 किया ना हमने। तो सर एक जीरो 12 हाँ जी जीरो। सर, 1 0 ऐड हो जाएगा सर फिर। एक और होगा। तो अब क्या बना? 250 मल्टीप्लाई करो,
0.01 0.01 अब माइनस करो 0.02 0.02 250 का स्क्वायर क्या है? जी सर अब आ गया। जी सर सर अब अब आ आए अब आए सर। ठीक हो गया। मैथ भूल गया सर। कोई ऐसी बात नहीं, हमने 26 मिनट पे सवाल किए। सर वो कल वाला एक्स्ट्रा टाइम भी तो कहीं पे लगाना था ना। वाह चलो ये भी सही है, इसको मैं क्रॉस मार रहा हूँ यार। जल्दी से क्वेश्चन 2 यार, इस पे टाइम ना जाया करना, इसके लिए अब 3 मिनट। आंसर मैं ऑडियो पे पूछूंगा सारों से, अभी कोई बोले मत 3 मिनट तक, सबसे कठिन पूछूंगा। इसमें फाइंड किया करना है, उसने तो कुछ बताया ही नहीं है। क्वेश्चन 2 का क्या बातें कर रहे, फाइंड का करना है, फाइंड लिखा हुआ है। उसने कहा है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 81, वही तो यही फाइंड बताया करने उसने। निहाल, फाइंड द सम लिखा है, फाइंड द सम। दोनों पे ठीक है स्टैंड सर। ढूंढनी है, पहले पे स्टैंड ढूंढना, दूसरे पे कुछ और। सर एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या था अरिथमेटिक के लिए? इंफिनिटी तक नहीं फाइंड करना, 25 तक करना है। ओ अच्छा सही। सर हो गया। पहला आंसर क्या है? सर 238.8 2 3 8.8 सर चेक कर ले, मैं हो सकता है ये मेरा पहले वाला गलत भी हो सकता सर टू यही कोई थर्टी ऐसी पॉइंट बात एट ही है मेरा सर। है। बस ठीक है सर, फिर ठीक है। दूसरा बता बेटा। सर दूसरा है 3255 चेक करते हैं बाकी किसी का भी आए। बोले बोला बेटा, इसका टाइम खत्म हो गया, खुदा के लिए कर लो। अरे एडवा की क्लास स्टार्ट होती है, मुझे फील होता है दुनिया रुक सी गई है। सर एक बात बताएं, वैसे लास्ट टर्म कैसे फाइंड होती है जिसमें उसने लास्ट टर्म 25 फाइंड दिया थोड़ी था? करनी है, टीएन का फॉर्मूला इक्वल टू रख 25 के, ए और डी आ जाएगा सर। n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। ए और डी की वैल्यू लगा, n निकाल। ठीक है सर, कंफर्म कर रहा था। अच्छा सही जा रहा है। सर वो सर मैंने अपना आंसर रीचेक किया सर, जो दूसरा वाला आंसर है सर उसके अंदर एरर आया है।
n क्या है? सर वो नहीं सर, क्योंकि मैंने हाल ही n लिखा था, n-1 नहीं लिखा था सर। मैं आपको जरा अब करेक्शन करके बताता थैंक यू अब्दुल्ला, ज्यादा देर तक मैं तारीफ कर नहीं सकता। हूँ। जी सर, अब आंसर आया 3280। n सर जी एट टू सर, फोर 32। नहीं है? अगर हम सिंपल फॉर्मूला S32 लगा लें, गिवन दैट 32 सही, S32 लगा सर ए लें, प्लस एल वाला करना। दैट वुड बी n, a प्लस l वाला ही लगाने लगा हूं, वो वाला फॉर्मूला लगा लो। सर वैसे आप कहते थे अच्छा नहीं है। सर आप जी, कहते थे कि ये प्रेफर नहीं करते आप। प्रेफर्ड नहीं है, मगर यहाँ उसने l हमसे ढूंढवा दिया, सब कुछ दिया हुआ है। प्रेफर का मतलब ये है कि एरर के चांस बढ़ जाते हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। हाँ, अगर ग्रिप हो जाती है फॉर्मूला तो कुछ भी करो। चलो यार, बहुत टाइम हो गया, आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन सर करने हैं, फिर ये मैं 2 डिस्कस का सर करूंगा। फर्स्ट वो पार्ट का क्या आंसर था? 238.8। चलिए सर वो ठीक मैंने क्वेश्चन जो सर बताए सर वो अगर बेटा ये सारी ऊपर लिस्टें आप ही की खुली हुई है। सर मैंने तो एक मेरे तो पेपर से कहा था। मेरे तो चार, ये तो मेरे 4 क्वेश्चन रह गए, फिर आपकी लिस्ट की बारी। ये बाय द वे वन ऑफ दोस 4 है। क्वेश्चन 7 कर रहे हैं भाई, जल्दी करो। सर आप ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा सर करते हैं, काइनेमैटिक्स की क्यों देते हैं सर? अच्छा अब्दुल्ला सीरियसली तुझे पता नहीं हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? सर हम हम एपीजीपी और नहीं, काइनेमेटिक्स की असल प्रैक्टिस में कर रहे हैं। असेसमेंट में काइनेमेटिक्स आ रहा है। मगर गुड तुमने ये सवाल पूछा, ज्यादा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स की पूछी। थैंक यू सर। सर आप उसका आंसर दिखा सकते हैं एपीजीपी वाले का, सर लास्ट वाले का? थोड़ा सा लेट हो गए। इसको सॉल्व कर ले यार। अमान, इसको सॉल्व कर ले। सर जी आई पार्ट में ये किसको, ये वी को इक्वल टू 0 रखेंगे? The time taken for the particle from A to B, particle starts from rest and travels to it and B reaches B. The velocity of the particle T is such enough. This given that the velocity of the particle when it reaches zero, V को बस जीरो रख दोगे। हाँ सर T90 आ रहा है। चलो, आई गेस T90 आ रहा। जी सर 90 आ रहा। आगे बढ़ो, अगले पार्ट पे आप 90 जीरो की लिमिट सेंटीग्रेड कर दो।
सर इसी तरह जब काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस के अंदर साइन कॉस या tan आते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमसे पूछते हैं व्हेन द पार्टिकल इज फर्स्ट एट रेस्ट, तो कभी ऐसे कह सकते हैं कि सेकंड एट रेस्ट वगैरह नहीं हमसे पूछ सकते हैं? टेक्निकली कोर्स के लिहाज से देखा जाए बिलाल पूछ सकता है, मगर अगर आप ये बात करोगे कभी पूछा है तो पिछले 35 साल पे पूछा था एक दफा, 80s पे कहीं, वैसे कभी नहीं। सर आपको कैसे पता है? एक ही काम करता हूँ यार, सर आप तो 16 साल के नहीं? ऑफ कोर्स पिछले पेपर वैसे मैं देख रहा था, वंस अपॉन अ टाइम। सर आप वैसे ही 80s की पेपर देखते हैं? हॉबी के तौर पे अजीब है ना। सर बहुत अजीब। वो चलो एक क्वेश्चन तो आसान से यार, खत्म नहीं हुआ। डिस्टेंस हो गया क्या है? सर। एबी क्या है? सर 5 546.75। जी सर, ये है और लास्ट पार्ट मैक्सिमम वेलोसिटी। 60 आंसर है। आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। Question number 6. Going to give 3 minutes for it. और सेकंड टर्म है, लास्ट टर्म है 20। Last term है 205। Let's see. यस सर लास्ट टर्म, किसी और को भी सर करने लास्ट टर्म दीजिए। 205 है और सर फर्स्ट टर्म 175। एक और बच्चे को करने देते हैं, फिर मूव ऑन कर देते हैं। बाकी तो सारे वैसे ही सारे चुप होके बहुत अच्छा जी सर यही डिस्कशन आंसर है, बता रहे हैं। 175 और वो। अमान टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये कॉमन डिफरेंस जो है वो डी था उसमें भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। हाँ कॉमन डिफरेंस डी ही होता है। आई एम गोइंग टू स्किप दिस वन। चलो भाई, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम 2020 की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। अच्छा सर, वैसे आज ऑफ कितने बजे होगा? बेटा जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना 2020 की जितनी भी है ऑफ,
सर वैसे अभी 2020 जितनी भी 2020 के तो सर 2 ही पेपर किए हैं मैंने। बेटा जिन्होंने किए हैं उनकी तो करा दूं ना, आप देख ओके लो। सर ये पिछला सवाल किस साल का था? ये तो ओ लेवल का था भी नहीं सवाल, किसी और जगह का था। सर किधर फिर ए लेवल कौन सा था? सेंड अप हुए तो आप ए लेवल के सवाल दे सकते हैं। बेटा आपका कोर्स ही आधे से ज्यादा वहां से बन रहा है, मैं क्या करूं, मुझे वहां से ही देना पड़ेगा। नहीं सर, ये वैसे ए लेवल का क्वेश्चन था। आपका जो मैकेनिक्स है ना, वो उन्होंने एडजस्ट कर दिया, मैकेनिक्स और एपी ए लेवल का टॉपिक डाला ओरिजिनली। अच्छा जो आपके बुक का स्टाइल था ना, वो नहीं है अब स्टाइल आपका। तो एपी भी और मुझे मैकेनिक्स भी वहां से उठाना पड़ेगा काइनेमेटिक्स। ठीक है सर। यार बात सुनो, आप लोग प्रैक्टिस किया करो। ये क्यों सोचते हो कि वो सवाल सर करते हैं जो चांस हो आने का वही हो जाए। सर आपने जब कहा था कि एपी और जीपी के करने हैं तो मैंने किए थे सारे ए हाँ, लेवल्स, मतलब जो मैं आपने तो कहा था। प्रैक्टिस के लिए किए थे ना। हाँ ये लेता बात है, मैं दूंगा भी वहां से। तो पहले मैं छोटी लिस्टों से स्टार्ट करूंगा, जो एक एक दो दो सवाल है, फिर मैं बड़ी लिस्टों पे आऊंगा। अली आप मुझे ना अभी ना लिख के भेजना क्वेश्चन, अभी मैं आपसे मंगवाता हूँ, ठीक है। मैंने वैसे चैट बॉक्स में लिख दिया हुआ है। लिख दिया हुआ है? अच्छा तो यस मैं सर। ढूंढ लेगा उसका आगे। अली दो ही सवाल है। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? यस सर। ठीक है बच्चे, 2-1 एक सेकंड। बेटा मेरे पास 2-1। ये 4 क्वेश्चन बने मेरे पास लिस्ट पे, टोटल सबकी मिला के इंटरेस्टिंग। सर अच्छी बात है ना, आता है सबको। हाँ इसका मतलब है कि समझ भी आएगी। बस इसका आंसर क्या है भाई? सर कोई 542.5 आ रहा है मेरा। मेरा भी। बस सर ठीक है, इसका जो मुझे आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन 4 का? मैं नोट कर लिया अहमद, ठीक है बच्चे। अच्छा भाई, इसका यार कुछ बोला था आंसर, अली फिर से बोलो आंसर अपना। 542.5। अच्छा भाई, हम अब यार जो मैंने लिस्ट नोट कर ली है ना, उस लिस्ट से ही करा रहा हूँ। तो अब जो अगली दफा सवाल होंगे, फिर अगर इस लिस्ट पे ना हुए, फिर मेरे से अगली दफा आप पूछना। सर एक काइनेमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन था। सर जी अगर वो बच्चे, पूछे हमसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सिक्स्थ सेकंड, तो हम क्या लिमिट 6? तो
6 और 5 सर 6 और difference है। 7 क्यों नहीं, क्योंकि 6 सेकंड तो भी चलना है। मुझे एक बात था, जी सर। 1 सेकंड का 0 से मतलब 1। क्या होता है, समझ आ हाँ गई? जी सर। चल बेटा, अब हम शेयर स्क्रीन पे जाएं। हाँ जी। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ 1 2 का लास्ट, 1 2 का लास्ट। अब ये 5 क्वेश्चन बने, सर आई एम गोइंग टू बी डूइंग मैंने दीज सर ओनली। वो अगली दफा पूछ लिया, हौसला कर, मैं यही हूँ। 1 2 का लास्ट ये है भाई। मैं सर ये खुद से करूंगा। सर कर लेना, सर मैं मगर मैं खुद से कर तो रहा हूँ ना अभी। जल्दी जल्दी देख लो, मेरी मदद भी करना, मैं साथ साथ पूछते हूँ। अच्छा यार, मैं इसलिए कुछ सवाल करूंगा कि आई कल आप वांट नहीं यू होंगे? पीपल टू डू द स्टेप्स प्रॉपर्ली। है क्या मतलब? यार ध्यान ध्यान दे, सर पता नहीं क्या वैसे बोली जा रहा कल है। 10, कितने बजे क्लास है? कल कौन सी क्लास है? सर जो सैटरडे की नहीं होती? नहीं, इस दफा नहीं सर होती। पिछली दफा भी नहीं हुई थी ना? सर हाँ ये पिछली क्वेश्चन ही बार इस दफा भी करवाने नहीं हुई। ओके सर। क्वेश्चन। अब तो है क्वेश्चन, देखो भाई, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम रेंज को एडजस्ट करेंगे। सो जब 3 मल्टीप्लाई किया 3 π/2 x 3 π/2 हो गया, ठीक है, हमारी रेंज एडजस्ट हो गई। पहला स्टेप, tan अल्फा लिखा, tan अल्फा के साथ हमने क्या लिखना है, -1 1। tan नेगेटिव कहाँ होता है, दूसरे पे और चौथे पे। अब मैं एंगल्स लिख रहा हूँ, शिफ्ट अल्फा किया तो आया π/4। मैं अपनी रेफरेंस के लिए जरा 45 लिख रहा हूँ, क्योंकि डिग्री पे सोचना आसान होता है। ठीक है, फिर मैं इधर आता हूँ वापस रीडिंग पे। 45 आ गया। अगर मैं पाई को कन्वर्ट करूँ 180 पे, तो दिस रेंज रिप्रेजेंट्स -270 टू 270। तो पॉजिटिव के अंदर तो सिर्फ सेकंड आ रहे हैं, यानी 135, और नेगेटिव के अंदर दो आ रहे हैं, -45 और -225। तो आई विल कन्वर्ट देम बैक इनटू रेडियंस से कर सकते और फिर पुट देम ऑल इक्वल टू 3x। ये तीन हैं। आंसर सर आ हम गए ऐसे कर और सकते हैं 3 से पेपर डिवाइड में, हो। ये डिग्री में हाँ, डिवाइड करके जाहिर बात है। Find answer of gradient, but it convert them back. आगे बढ़ते हैं भाई। सर ये रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते थे? रेडियन से डिग्री पे जाना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो 180/π से। अगर आप डिग्री से रेडियन पे जाना हो, आप मल्टीप्लाई करते हो π/180 से। आगे बढ़ते हैं बेटा इस सवाल पे। अगला पार्ट है, sketch the graph of 4 tan 3x plus 4 minus this मेरा this यूज योर आंसर इन पार्ट ए। है। यूज द आंसर इन पार्ट ए। बेसिकली हमारे तीन आंसर आए थे, -45, -225 और वगैरह। सर सबसे पहले लेकिन सर ये रेंज पॉजिटिव आप 45 कैसे आया? सर ये 45 कैसे आया ये बता दें। बेटे, ये तो अल्फा है, आंसर हमारा 135। ओह ओके सर ठीक है। अल्फा अल्फा हमेशा लिखना आपने अलग से लिखा हुआ है ना, उसको मैं डिग्री पे करके लिखा था अपनी रेफरेंस पे। ठीक है, कमिंग बैक नाउ। अच्छा भाई, ओरिजिनल पे आ जाए हम। अब 3 π, सबसे पहले ओरिजिनली tan का पीरियड क्या होता है, 180, और अब 3 से डिवाइड कर दो 120। पहले 90 पे होना चाहिए था, अब कहाँ आना चाहिए उसे, 30 पे। 30। 30 पे। नहीं हो जाएगा सर, 180 को डिवाइड किया 3 से। जी बच्चे, तो 180 को 3 से डिवाइड किया तो 60 आ गया सर, मतलब। नहीं बच्चे, 180 तो पीरियड है ना आपका। अच्छा अच्छा ठीक। 180 को नहीं, आप 360 को डिवाइड करते हो 3 से, तो आप 120 के हाफ्स बन जाएंगे, या आप उस लिहाज से सोच लो कि आपके 60 पे बनना है पूरा पूरा, वो भी ठीक है। ठीक है, अभी तो मैं एसिम्पटोट्स की बात करने लगा हूं सिर्फ।
तो 90 वाला एसिम्प्टोट कहाँ आ जाएगा? 30 पे 30 पे। तो मैं 30 पे सिर्फ लाइन लगाने लगा, अभी और कुछ नहीं करने लगा। 30 क्या होता है सर पाई और ये सेट्स के अंदर? पाई बाय 6 होता है ना, तो ये पाई बाय 4 है विच इज 45। थोड़ा सा इससे पीछे आ जाते हैं, 15 इससे दूर है, तो उसने ऑलरेडी हमें ना ये करके दिए हैं एक्चुअली। अब हम बात करते हैं जो अब आप कह रहे थे, 180 को डिवाइड कर 3 से क्या आया? 60। यानी 60 पे आपका होगा। हर डिवीजन कितने की? 15, यानी 4 डिवीजन बाद एसिम्प्टोट बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4। तो इससे पीछे वाली पे 1 2 4, हाँ वहां भी बनेगा ना बेटा। ये हमारे एसिम्प्टोट बन गए। अब हमने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने। 10 पे 0 लगाओ, 4 आ गया। ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स आपके आइडेंटिफाई हो गए। सर इस क्वेश्चन पे मुझे वैसे 15 मिनट लगे थे। अगर आप वैल्यूज लोगे, लंबे काम करो, देखो ना 10 पे एसिम्प्टोट्स बनाने के बाद बड़ा आसान होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा। ये वाले लास्ट मार्जिन देखो आप लोग मेरा। अच्छा उसने मांगे सिर्फ पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के दरमियान है, फिर यही आंसर है, दैट्स इट। जस्ट सर लेबल द स्कोर। ये पार्ट का फिर अब हमने क्या ताल्लुक रखना है इसके साथ? सर वो कहना यूजर आंसरिंग पार्ट है सर। सर अब वो ए जहाँ जहाँ पार्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है वो हम ए वैरी पार्ट का अगर आप आंसर देखो, उस लिहाज से अगर आप देखना चाहते हो तो उस लिहाज से इंटरसेक्शन पॉइंट्स होने थे, मगर क्योंकि इट हैज अ +4, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे कोर्स पे फिर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस पे मार्क्स नहीं कटते अगर वर्टिकल शिफ्ट हो जाए। फिर सर पार्ट ए उसने एम ही लिखा मतलब। वो कई कई लोग तो प्लॉट कर लेते हैं ना, उस पर बड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है बेचारों में। ये अच्छा असूलन तो जिस तरह अभी मैंने सुना है बिलाल साहब ने कहा 15 मिनट लगे, तो नहीं सर मैंने बनाया ऐसे ही था जैसे आपने किया, लेकिन वो समझने में टाइम लग गया था। प्रैक्टिस है ना यार, ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट पे आते हैं, ये मैं रब कर दूं, ये किया हमने 1 2। सर ये 10 के अंदर ये सर एम्पलीट्यूड क्या करता है? अभी जो सवाल है मैं वो करा रहा हूँ, कोई और सवाल ना करे, वापस आते ठीक हैं है। हम। अच्छा भाई 2 1, ये है, इसके 3 सवाल है मेरे पास। 5A 2 1 कहाँ गया? ये 2 1 सर कभी वो ये कभी आप बेस से पढ़ा देंगे कभी भी निहाल, थोड़ा आपकी आवाज कट के फिर से बताते हैं। बेसिक बेसिक क्या चीज? क्वेश्चन समझा दें, ये जो पिछला हमने क्वेश्चन किया है। अगर आपने बेसिक से ग्राफ्स पढ़ने या ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो मैं संडे को 5 बजे पढ़ा रहा हूँ, आ जाना। सर ये ऐसे जो ये होते हैं क्या कहते हैं ये ग्राफ्स, बस ये समझना है। हाँ तो ग्राफ से ही शुरू करूंगा वो क्लास, आ जाना। ठीक है सर। अच्छा भाई यहाँ आ जाते हैं 5 का ए पार्ट। सबसे पहले मैं राइट हैंड, मैं यार यहाँ काम कर राइट हैंड साइड वो कॉलम पे लिखूंगा। यहां तक क्लियर है अली? यस सर। अब मैं इसको भी 4 ब्रैकेट्स अल्फा 1 प्लस, अच्छा सॉरी माइनस 12 बीटा, मैट्रिसेस तो हो जाएंगे ना? आप समझ आ गई है? सर ये तो ठीक है सर, दरअसल ना मैंने वैसे ही उसी तरीके से लिखा था आई और जो जे है, तो सर उसके अंदर मेरा एक तो अल्फा तो ठीक निकला था, मगर जो बीटा था ना वो ठीक नहीं निकल रहा था। कोई कैलकुलेशन का मतलब शायद, तो मैं बड़ी देर बैठा रहा, तो मैं कहता अगर आप ऐसे करके दिखा दें तो। ये ले नीचे वाली लाइन। नहीं सर, वैसे वो जो आई और जे अगर वो जो लंबा थोड़ा सा है मेथड, मैं क्यों लंबा तरीका करूं? सर क्योंकि टॉर्चर मैंने करूं उससे अपने आप को? सर मैंने उससे किया था सर, वो सही नहीं आ रहा था।
एक फारिग तरीका क्यों यूज करें हम बच्चे, शॉर्टकट्स यूज करना, आपने टाइम बचाना है पेपर पे यार। ऑलवेज प्रेफर द कॉलम फॉर्मेट ऑफ वेक्टर्स। आई ठीक हो जे गया। हटा के कॉलम बना दिया करो, ठीक है सर। आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अली 8B पूछा आपने, अगला 8B पे जंप मारते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बस को उसके मैग्नीट्यूड अपने से अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। सीरियसली अली, व्हाट हैपेंड टू दिस क्वेश्चन? सर ये इसके अंदर जो आगे जो e की पावर 80x से मल्टीप्लाई करते हैं ना सर, वहां पे पता नहीं क्या। चल देखते हैं यार। साथ ही कट जाता सर, और एंड में एक्स आ जाता सर। सर इसमें मेरा भी मसला आ रहा था एंड पे आंसर्स में। मेरा एक आंसर आ रहा था, इसने दो दिए हुए थे। अच्छा भाई, अब इसके पिछले पार्ट पे आपने एक्सपेंशन की हुई है ना? जी सर। आपके पास आंसर पड़ा है अभी? यस सर। आंसर लिखा है बेटा मुझे। एक सेकंड पहले मैं एक सेकंड मैं स्टेप लिख लूं फिर बताऊं। 5 प्लस ये पावर होनी है, मैं वहां जाके माइनस का आना, और ई सारे कट करे तो माइनस एक्स 5 प्लस 10x 4 प्लस 32 माइनस 80x। अब बेटा मुझे एक्सपेंशन लिखा है। 32 माइनस 80x 32 प्लस माइनस 80x, प्लस 80x स्क्वायर 80x स्क्वायर, माइनस 40x क्यूब 40x क्यूब, प्लस 10x की पावर 4 और माइनस x की पावर 5। और 5 इज इक्वल टू मैं माइनस 10x पावर 5। ठीक है, मैं जगह बना लूंगा। प्लस 10x4 प्लस 32 माइनस 80x। जरा सारे अब यहाँ देखना। सबसे पहले मैं अंडरलाइन करूंगा जो जो चीज काटी है। 32 काट गए, ठीक है। x5 कट गए, 4 कट गए, माइनस 80x है, माइनस 80x कट गए। रह क्या गया बेचारे, ये दो शरीफ से रह गए। 80x स्क्वायर माइनस 40x क्यूब इज इक्वल टू 0। 40x कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया? 40x स्क्वायर, पीछे क्या रह गया हमारा? 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। सर सेकंड लाइन में आपने कैसे निकाला था सर, ये जो मैं तो पेंटिंग पूरी की थी। फॉलो नहीं किया मैंने ये वाला। हाँ, ये जो सेकंड लाइन वाली चीज आपने सर इतनी जल्दी कैसे निकाली है उसकी, क्या बेटा चीज ये है? वहां जाके पावर माइनस हो जाएगी ना, और अच्छा सारी सही पावर है। से ऐड होना था। तो सर आप दैट्स एक इट। साइड पे लेकर, ठीक है, मैं तरीका। बायनोमियल को हमेशा एक तरफ रख लेते हैं यार, वो वरना लंबा हो जाता है, वर्किंग बड़ी खराब हो सर जाएगी। जी सर बेटा। मैंने इसके अंदर 40x स्क्वायर कॉमन नहीं था लिया, मैंने सीधा सीधा 80x स्क्वायर इज इक्वल टू 40x क्यूब किया था। उस तरह तो सिर्फ अच्छा, आंसर। मैंने आपको पिछली दफा भी बिलाल साहब बताया था, वट एवर यू कट आइदर ट्रिग्नोमेट्री और अदर टॉपिक्स, पुट द थिंग यू कट इक्वल टू 0 एज आंसर। अच्छा सर ठीक है। आप भूल जाते हो बार बार, आपके आंसर्स कम हो जाते हैं इस वजह से। ओके सर। तो भाई अगला सवाल है हमारा इसी पेपर का 11 का पार्ट 2 और 3। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बेयर विद मी भाई। सर पार्ट 2 और 3 दोनों थे शायद सर। हाँ, तो पार्ट 2 और 3 दोनों ही पूछे गए हैं, आप ही हैं जिन्होंने पूछा। सिंप्लीफाई एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ये है।
ऑफ एक्स ये है, greater than equal to 4, x is greater than 0. और हम कर लें लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी। अच्छा भाई बेटा हम इसको जरा देख लें कि सिंप्लीफाई एफ जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स यानी जी ऑफ एक्स एक्स की जगह लगना था। तो मैं इसको अगर यहाँ भी जब सिंप्लीफाई लिखा है तो इसको हमें खोलना पड़ेगा ब्रैकेट। तो 2 ब्रैकेट्स x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 है, इसको ओपन किया मैंने, क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 16x तो माइनस 32x, 16 क्या बन गया हमारा 832, 16 प्लस 32 प्लस 1 तो ये 33 हो गया, ठीक है। और यहाँ एल का सिंबल है, ये एफ जी ऑफ एक्स बन गया। मॉड्यूलस आपने लिखना है जी सर। सर बी का आई भी करा दें सर। इनवर्स। सर उसके अंदर रेंज और डोमेन। अच्छा फाइंड द एक्सप्रेशन है, इसका आई भी कर दूं, मैं यहां से ही कर रहा हूं। सबसे पहले ये देख लेस देन लिखा हुआ ना 4, हाँ जी सर। अब लेस देन के लिए आप ऑपोजिट उठाते हो, ये दिमाग में रखना। लेस देन 4 देखो सबसे पहले फंक्शन सर ये बोर्ड बता, से बता दिया करो भाई, फंक्शन और ये इनवर्स फंक्शन। ये डोमेन पे ये पार्ट तो हमेशा लिखा एक्स रियल, एक्स इज रियल, ये हमारी डोमेन लिखना हो, ये हमारी रेंज हो रही है बच्चे। डोमेन पे ये पार्ट लिखने के बाद यहाँ उसने ऑलरेडी दिया हुआ लेस देन 4, तो इनवर्स की जो रेंज है एफ एक्स इनवर्स वो भी आ गया लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। जो बाहर पार्ट है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि कप शेप है ग्रेटर देन इक्वल टू वो है 1, तो ये भी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ये एक्सचेंज हो गए। अच्छा सर यानी इनवर्स में सिर्फ बिलाल चेंज हो समझ आ गए? जाते हैं वो। हाँ बेटा वो हम खुद अलग से निकालते नहीं है, एक्सचेंज मारा कर क्वाड्रेटिक्स। सर मैं तो ग्राफ स्केच करने लग गया था। ना यार क्या लंबे काम शुरू कर दे, तुम लोग चाहते हो कि एक ही सवाल हुआ सर था। डोमेन जो है, अच्छा भाई सर डोमेन अब हमने कैसे निकाली सर इसकी? डोमेन जो ब्रैकेट होता है डोमेन तो लिखी हुई थी ना 4, किसकी, 1 है इस केस में। हाँ वो तो लिखी हुई थी ना। अच्छा भाई मैंने एम ही मिटा दी है, ln 2x प्लस 1 और लास्ट था। अब जी एफ ऑफ एक्स निकालना है हमने, तो इसकी जगह लिख दी हमने सर वो आप कर नहीं है ln, मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, x प्लस तो थर्ड 1 पार्ट के इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? नहीं एग्जिस्ट करता सर उसने कहा। मगर वो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ना। एक नंबर का, ठीक है। अच्छा भाई एक्सप्लेन व्हाई द फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी क्या एक्सप्लेनेशन दी है लिमिट्स बिलाल इंटरसेक्ट नहीं करती। है? लिमिट्स उसकी जो उसने दी हुई है इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा भाई हमारा है एक है x इज ग्रेटर देन 0, ये वाला f ऑफ x, और दूसरा हमारा है x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। जब हम निकालेंगे अपना एक्सप्रेशन एक्सप्लेन व्हाई द फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाले जब हम फंक्शन निकालेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर 4 की लिमिट और इंटरसेक्शन सेम नहीं है, बेसिकली रेंज नहीं बन रही हमारी, ये रेंज नहीं बन रही, डोमेन एग्जिस्टेंट नहीं है, सेम डोमेन नहीं है, रेंज एग्जिस्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें सही आंसर है। सर रेंज एग्जिस्टेंट नहीं है, इसका क्या मतलब सर? जो उसने हमें डोमेन दी है ना एक्सिस ग्रेटर देन 0,
x is greater than 0। अब आपकी पहली वैल्यू पुट होनी है इधर। इधर की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी? वैल्यू बताओ। कौन सी वाली? और आपकी जो वैल्यू बनती है जब इस पे आप पुट करते हो, जो रेंज की डोमिनेंट है हमारी, इस पार्ट को आप इस तरह ना देखो। एक सेकंड, मैं अब ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। इस पार्ट को ऐसे उठाओ, ये x है आपका, और f ऑफ x की क्या डोमेन दी हुई है उसमें? Greater जीरो। than जरा जीरो पुट करो, क्या आ गया? ln तो जीरो ही होता है, ठीक है, ln1 जीरो ही है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? आप 4 तक जा सकते हो। वैल्यूज पुट करके g ऑफ x का एक्सप्रेशन है वो 4 से लेस ही रहना चाहिए। फुल रेंज के लिए एग्जिस्टेंट नहीं है। इसके बाय द वे 2 आंसर हैं। सेकंड, मुझे फंक्शन किसके लिए दिया हुआ था उसने? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ऐसे ही है ना? ये समझो, ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 पुट करते हो, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 0 एंड ऑनवर्ड जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन है इस वाले हिस्से की। मगर जो दूसरी रेंज है, अगर हम उसकी रेंज के x इज लेस देन इक्वल टू 4, यहां 4 पुट करो, अब क्या आता है? सर 9 4 पे क्या? ln9 नहीं यार, मुझे पॉइंट्स पे वैल्यू बताओ ना, क्या कर रहे हो? 2.19 9 और उसका आंसर बताओ, स्क्वायर कर दो। सर 3.24 3.24 क्या 15.24? 3.2 बोल रहे हो? 3. मैं ज्यादा आसान कर देता हूँ। ये वैल्यू प्लग इन करके मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 पे तो आ गया 17। दूसरे का 4.25 आएगा। मुझे बताओ, 0 पे 17 आ गया, जी सर। और दूसरे में क्या आया? 4.25। हाँ जी सर 4.25 अब जो हमारी है फंक्शन, जो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्टेंट कब होता है? सर 1 to 1 जब होता है। 1 to 1 होता है। यस सर, ये कौन से वाला फंक्शन है इस वक्त? 1 to 1 फंक्शन। many on 1। ये मैनी ऑन वन बन गया ना, 1 ऑन मैनी। सर many on 1 नहीं। स्क्वायर वाला है मैनी ऑन वन है, स्क्वायर अच्छा, वाला है मैनी ऑन वन। सिर्फ इसलिए नहीं एग्जिस्टेंट, और कोई रीजन नहीं। तो डोमेन हम लिमिट कर देंगे, एग्जिस्टेंट हो जाएगा। इस हम ये डोमेन के लिए एग्जिस्टेंट नहीं है। हम ये लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, आप ठीक। ये याद रखो। अगर आप ये भी लिख दोगे ना कि x की लिमिट डोमेन कुछ लिमिट करके लिख दोगे, फॉर दिस लिमिट डोमेन इट डज एग्जिस्ट, वो भी सही आंसर होगा। सर वैसे मार्किंग स्कीम में एक ही मेरे ख्याल लिखा हुआ था कि ये 1 वो to 1 आप कोई भी चीज लिख सकते हो। आपको सिर्फ बेनिफिट मैथ और एड मैथ पे फर्क पता है कि एग्जामिनर्स का? एड मैथ के सारे एग्जामिनर मैथ पढ़े हुए हैं, तो दे विल एक्सेप्ट ऑल द आंसर्स। और सर एक हमें ही पता आंसर है लिखना है 1 to 1 वाला। कोई भी लिख दो, 1 to 1 नहीं है, इट्स मैनी ऑन वन वगैरह, कोई भी चीज सर लिख। लिमिट्स डू नॉट इंटरसेक्ट यानी नहीं लिख सकते? लिमिट्स डू नॉट इंटरसेक्ट भी लिख सकते, ठीक है सर। मगर लिमिट्स का कॉमन रीजन हाँ तो जी है सर, ना। लेकिन सारी तो नहीं ना है।
हाँ, तो वही मैंने कहा ना, आप कॉमन लिमिट्स भी तो कह सकते सर हो ऐसा ना कौन सा केस होता है कि फॉर जिसमें दोनों करते इनवर्स एग्जिस्ट? सर उसमें मतलब रेंज क्या होती है दोनों की? दोनों सेम होते हैं, यानी आप ये भी लिख देते ना, फॉर एक्स इज ये ग्रेटर है, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4, आप लिख सकते हो एग्जिस्ट करता है फंक्शन, यानी ये लिमिट कर देते हो। ये ओपन लिमिट्स है ना, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है सर। अच्छा भाई, अगला सवाल 22 का 11, लास्ट क्वेश्चन जो है। The perimeter, the circle is C1, C2, length R, radius both the two circles A and B. Given that the perimeter shaded region is 4 pi, find the value of R. हाँ जी, the circles of radius have equal radius R. The lines here radius of both circles instead intersect at A and B. The perimeter of the shaded region is 4 pi. सबसे पहले हम एंगल निकाल लेते हैं, इट्स अ इजी क्वेश्चन। आप सबसे पहले देखा करो फिगर क्या बनती है, यहाँ किया, इसको यहाँ किया, ये हमारा आर हो गया। अहमद, आर थीटा किसके इक्वल होगा इस वक्त? एस एस इज इक्वल टू आर। आर थीटा 2 पाई के इक्वल होगा ना, हाफ ऑफ इट। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई। जी सर, बन गई। एक तो ये इक्वेशन आ गई, दूसरी बात आ गया, दो। अच्छा भाई, बाकी सबके पास भाई टाइम है 1 मिनट, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, वी हैव सम टाइम, हैव अ मिनट, डू द क्वेश्चन। तब तक मैं पिस्ते खा रहा हूं। The circles with center C1 and C2 have equal radius. The length R. C1 and C2 is a radius of both circles. The line C1 C2 is radius of both circles. अहमद, मैं क्लू दे दूं इससे पहले टाइम बहुत जाया हो जाए। अहमद, ये सारे आ रहे हैं, समझ आ रही है? ठीक है सर। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ अहमद? या ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। शाबाश। और इसका तीसरा मतलब क्या हुआ कि ये 60 है? जी जी सर। और थीटा इज इक्वल टू हाफ क्वार्टर क्या इसका, पाए। जी आर आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर इसको बाकी ट्राई करना है या बस यहीं स्टक हो गया नहीं सर, था? बस वहीं स्टॉक हो गया था, आगे कर लूंगा मैं। बाकियों ने क्योंकि अभी तक ट्राई किया ही नहीं है पेपर। अल्लाह हाफिज भाई, सी यू पीपल नेक्स्ट टाइम 5 बजे ट्रिग्नोमेट्री संडे को इंटरेस्टेड हो। उसके अलावा एक स्पेशल लेक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन का ऑन संडे, अगर किसी को ज्वाइन करना हो। अल्लाह सर हाफिज। कुछ सवाल पूछने थे पूछ कि लेना। मतलब सर वो सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं थे सर। वो आप कोई 10th क्लास के अंदर सर कोई बच्चा पढ़ता है सर कोई मैथ का? सर लाइक सर मैथ हेड्स चाहिए मेरे। यार वो मैंने पूछा है, एक बच्चा सलमान है, उसका ना कांटेक्ट में ऐसे घूम गया, अनक पहनता सलमान, बड़ा नाइस डिसेंट बच्चा है। ठीक है, मैंने वो कहा था एक बच्चे को, जेरी को उसका पता करे, तो जेरी तब से जेरी लापता हो गया। तो जेरी केड़ा सर? एक है बच्चा 10th का,
बहरहाल उन्होंने कहा था मुझे 1-2 दिन तक बता देंगे, उस डाउट से मेरी बात हुई उसका थी। पूरा नाम क्या है सर? सलमान मुअज्जम? हाँ, सलमान मुअज्जम। अच्छा, ठीक है सर। अगर उसे कांटेक्ट कर सको अमान तो उसे कांटेक्ट कर लो, वो लाइक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, decent। ठीक है सर। ओके, मगर उससे पूछ लेना उसे इजाजत मिलेगी, ये पूछ लेना पहले उससे। ठीक है सर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। वाशिक साहब, अल्लाह हाफिज।